नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल सब यहाँ तो जाएं कहाँ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास का द्वितीय भेद तत्पुरुष समास। यदि आप समास एवं उसके अन्य भेदों को भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के भेद, विशेषता, उदाहरण एवं अभ्यास कार्य लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषताएं हैं। पहला, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पद से तात्पर्य शब्द से है। दो शब्द मिलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरा है विभक्ति चिन्हों का लोप। जो कारक चिन्ह होते हैं, विग्रह में जो कारक चिन्ह लगे हैं उनको हटाकर समस्त पद बनाते समय इन कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है और समस्त पद किया जाता है। तीसरी है, इस समास में लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार आता है, यानी उत्तर पद दूसरे पद के अनुसार आता है। चौथी इसकी विशेषता है, इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण होता है। यानी तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वो कारक के आधार पर हैं। कारक 8 होते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक में के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। यानी कि 6 कारक जो हैं वो तत्पुरुष समास के नामकरण करते हैं। तो 6 भेद हो गए तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर, यानी विभक्ति चिन्हों के लोप के आधार पर। कौन से कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है उसी कारक के आधार पर उस तत्पुरुष समास उपभेद का नामकरण होता है। 6 कारक हो गए, 2 हमने छोड़ दिए, कर्ता और संबोधन कारक। पहला है कर्म कारक, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा है अधिकरण। तो सबसे पहले हम कर्म कारक का उदाहरण लेते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, और इसका उदाहरण हो जाएगा कनकटा। ये तो विभक्ति चिन्ह है, ये समस्त पद है। और अब हम समास का विग्रह करेंगे, यानी फिर से जो विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया था उसको हम फिर से लाएंगे। तो इसका विग्रह हो जाएगा कान। हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो समस्त पद में है। कान को कटवाया हुआ, कन कटा, कान को कटवाया हुआ। तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप था जो हम वापस लाए हैं, और इसी आधार पर इस तत्पुरुष समास का नाम हो गया कर्म कारक तत्पुरुष। दूसरा है करण कारक। करण कारक तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए या कार्य करने का साधन। इसका उदाहरण है पंत, प्रणीत। इसका विग्रह हम करेंगे, शब्द वही काम में लेंगे। पंत, द्वारा, प्रणीत। प्रणीत का अर्थ होता है रचित, यानी पंत जी की रचना, पंत जी द्वारा रचित किया गया। सुमित्रानंदन पंत महाकवि थे। तो पंत प्रणीत यानी पंत द्वारा प्रणीत, पंत जी द्वारा रचित। तो इसमें द्वारा
यानी करण कारक तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो इस कारक का नाम हो गया करण कारक तत्पुरुष। इसी तरह तीसरा है संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, यानी कोई कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं। इसका उदाहरण है रसोईघर। इसका विग्रह हम करेंगे इन्हीं शब्दों के द्वारा। रसोई, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, रसोई के लिए घर। आप देखिएगा शब्द वही हैं, रसोई घर, पंत प्रणीत, कन कटा, वही शब्द हैं, केवल विभक्ति चिन्ह है जो लुप्त थे उन्हें हम वापस लेकर आए हैं। इस तरह से हमने इनका विग्रह किया है और ये कारक हो गया संप्रदान तत्पुरुष या संप्रदान कारक तत्पुरुष। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, करण कारक का से है और अपादान का भी से है। करण कारक में से यानी कि किसी कार्य को करने का जो साधन है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसमें है, और इस से का अर्थ है अलग होना। बचपन से हम इसका उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो इसका से का अर्थ है अलग होना। पथभ्रष्ट, इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अलग होना। पथ यानी रास्ता और भ्रष्ट या भटकना, पथ से भटक जाना, रास्ते से अलग हो जाना। तो से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ये समास हो गया अपादान कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, यानी आपस में संबंध होना। इसका हम उदाहरण लेते हैं, सौरमंडल। सूर्य का मंडल या सूर्य का परिवार। अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। जलमग्न, जल में मग्न। हाँ, तो इस तरह से कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 उपभेद और हैं। नन तत्पुरुष यानी कि जहाँ निषेध का अर्थ हो, यानी नहीं होना, जहाँ निषेध के अर्थ में ने के स्थान पर शब्द के आरंभ में ए या अन का प्रयोग होता है। नन तत्पुरुष जहाँ पर नहीं का बोध हो और न यानी नहीं के स्थान पर जो शब्द आरंभ होता है वो ए या अन से होता है। जैसे अधर्म, जहाँ पर धर्म नहीं हो, न धर्म, जहाँ पर धर्म नहीं हो यानी कि अधर्म हो। दूसरा उपभेद है जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। यानी हम ये जो समस्त पद करते हैं उस वक्त विभक्ति चिन्ह का लोप कर देते हैं
तत्पुरुष समास में। लेकिन अलुक एक तत्पुरुष समास का ऐसा उपभेद है जिसमें लोप या लुप्त होते हुए भी विभक्ति चिन्ह किसी न किसी रूप में प्रथम पद में उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, वाचस्पति, वाचस्पति, इसका विग्रह करेंगे वाच पति, वाच है पति, वाच यानी वाणी, वाणी का पति यानी मालिक। जो वाणी का मालिक हो अर्थात विद्वान, जो वाक में निपुण हो, बोलने में निपुण हो। तत्पुरुष समास में 6 कारक के आधार पर उपभेद हैं, उनके बाद 2 नन और अलुक हैं। इसके अतिरिक्त 2 उपभेद और हैं, जो है पहला लुप्त पद तत्पुरुष, जिसमें पद के पद ही लुप्त हों, यानी हम एक शब्द लुप्त करते हैं लेकिन लुप्त पद तत्पुरुष में कई शब्द एक साथ ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे बड़ा शानदार उदाहरण है पकौड़ी, इसका विग्रह होगा पकी हुई बड़ी। इसी का दूसरा भेद है उपपद तत्पुरुष, इसमें द्वितीय पद प्रत्यय हो जाता है। जैसे दूसरा जो पद होगा उसमें कर, चर, जय, रे आदि शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे जल, जलज, जलद। उपपद यानी कि पूरा पद ना जुड़ के, पूरा शब्द ना जुड़कर केवल एक वर्ण जुड़ता हो प्रत्यय के रूप में। हालांकि ये दोनों भेद जो हैं वो हिंदी में ना होकर संस्कृत में हैं। तो जो संस्कृत के समास, तत्पुरुष समास के भेद जानना चाहता है उनके लिए ये है। बाकी हिंदी में 6 कारक के तत्पुरुष और 2 नन और अलुक, यही उपभेद है तत्पुरुष समास के। तो इस तरह से हमारा तत्पुरुष समास की विशेषताएं, उनके उपभेद, उनके उदाहरण और विशेषताएं हो चुकी है। अब हम कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति चिन्ह का लोप है इसमें। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। भयभीत, भय से भीत। कलिकाल, कली का काल। अनायास, न आयास। शल्य क्रिया, शल्य की क्रिया। ग्रहग्रस्तों, ग्रहों से ग्रस्तों या ग्रहों से ग्रस्त। सामंत मंडल, सामंतों का मंडल या समूह। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त। धरातल, धरा का तल। लाभदायक, लाभ का दायक, दायक यानी देने वाला। रसातल, रसा का तल। रसा यानी धरती, धरा। तो इस तरीके से हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप इनको याद करिएगा। और साथ ही हम कुछ तत्पुरुष समास के लिए अभ्यास कार्य भी दे रहे हैं, जिनमें हमने समस्त पद लिखा है। आपको उनका विग्रह करना है और कौन सा तत्पुरुष है उस उपभेद का नाम भी लिखना है। इसके लिए अभ्यास के लिए हैं भावपूर्ण, देशभक्ति, गृहसुख, स्वर्गलोक, राजपुत्र, विद्यालय, तुलसीकृत, उद्योगपति, दुग्ध महोत्सव, गृहसुख, राजमाता और रणक्षेत्र।
इसके अतिरिक्त तुम लोगों को एक और प्रश्न करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। वो है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए, उसके कितने उपभेद हैं, उन सब की विशेषता लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप समास एवं उनके अन्य भेदों की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके वीडियो पर जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।